कैसी विडंबना है कि मानिनी नायिकाओं का मान अपने प्रियतम के समक्ष और भी अभिवृद्धित हो जाता है। प्रातः श्री कृष्ण आए और प्रणाम करते हुए अत्यधिक अनुनय करते प्रणतमान होकर सांत्वना देने लगे। उनके कोप को दूर करने का प्रयास करने लगे, परंतु काम पीड़ा से जर्जरित राधा श्री कृष्ण के शरीर में संभोग का चिन्ह देखकर वे और भी अधीर हो गई। राधा के चरणों में श्री कृष्ण का झुकना प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा के प्राण कंठगत है। प्रिय के दर्शन से ही श्री राधा असूया भाव प्रवाहित होने लगा। प्रिय के दर्शन से ही श्री राधा असूया भावा प्रवाहित होने लगा और कहने लगी, हे हरि, आप अपनी सुललित नयन महिमा से अबलाओं के मन को हरण करने वाले हैं। मुझे खेद है क्योंकि अन्य रमणियों के संग रात भर जागे हो। ये आपकी लाल आंखें हैं, वह बताती है कि आप रात भर सोए नहीं। चले जाओ, जिनके संग रात बिताई है उनके पास। जैसे लक्ष्मी चंचल वैसे आप चंचल है, अन्यासक्त है, आप बहुवल्लभ है। मुझसे छल वाक्य मत बोलो कि आज आप मेरे पति हैं। पति होते तो क्या वंचना करते? जाओ, रात भर जिनके ऊपर करुणा बरसाई उन्हीं के पास जाओ। श्री कृष्ण बोले, राधे, मैं तुमसे एक प्राण और एक शरीर हूँ। मैं सच कहता हूँ कि मैंने किसी दूसरी स्त्री का संग नहीं किया। समझने की बात है, सब राधा की कायवी रूपा महाभाव स्वरूपिणी ही थी। उस अनंत रूप में तू ही थी। ये अर्थ भाव श्री कृष्ण का हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी आंखें है ही लाल रंग की, किसी अन्य के साथ जागरण के कारण नहीं, अलसता से आंखें मूंद रही है। राधा अंतर में खंडिता का आरोप करके बड़े मर्मभेदी व्यंग बाणों से माधव को भेदने लगती है। तो फिर तुम्हारे लाल अधर काले क्यों? अवश्य तुमने रात भर उसकी काजल अंजी आंखों को चुमा है। जाओ उसी के पास, जाओ जिसने तुम्हारी आंखों को रंगा है। तुम्हारी आंखें लाल इसीलिए है, उस सुंदरी ने तुम्हारे नेत्रों को चुमा, इसीलिए उसकी होठ की लाली तुम्हारे नेत्रों पर लगी है। जाओ उसी के पास, मुझसे झूठी बातें मत करो। राधा कहती है, कृष्ण, तुम्हारा अंग अंग तुम्हारी काम केली की कहानी कह रहा है। उस रमणी ने आपके वक्षस्थल पर तीक्ष्ण नक्षक्षत किया है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हृदय रणभूमि है, वहाँ विकट युद्ध हुआ है। श्री राधा का विशेष अभिप्राय है कि एक तो इससे विलास भंगता सूचित है, दूसरे नख आघात अतः ऐसे होने चाहिए जिसमें तीक्ष्णता न हो, अति मृदुता हो। तीक्ष्णता तो कष्टदायिनी होती है। लगता है उस रमणी को रति विलास का ज्ञान भी नहीं। कृष्ण कहते हैं, राधे, मैं तुम्हें कंटका किरण वनों में खोज रहा था, वही कांटों से मेरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। ये किसी रमणी के नक्षत नहीं है। राधा व्यंग पूर्ण वाक्य बोली, ओहो ओहो, आपका हृदय अति उदार है, कैसा मनोहर स्वरूप धारण किया है। आपने तो अति प्रेमोल्लास से उस कामिनी के चरण कमलों को ही हृदय में धारण कर लिया है। उसके चरणों से आलता रस का लाल रंग आपके वक्ष को रंजित कर रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ। कृष्ण कहते, प्यारी, ये तो गौरकादि धातुओं का चित्र चिन्ह है। मैंने किसी भी अंगना के चरण कमल को धारण नहीं किया, नहीं किसी के महावर को हृदय में लगाया है। राधा कहती है, नयन राग इत्यादि को तुम छल छद्म वाक्यों से आच्छादित कर सकते हो, परंतु उस विलासिनी के दांतों से क्षत विक्षत अधर कैसे छुपाओगे, जो चंद्रकला की भांति प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारी यह निर्लज हंसी मेरे चित्त में दाह पैदा करती है, और ऊपर से कहते हो हम तुम एक हैं। पर इस स्थिति में तुम अभेद कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो? चले जाओ यहाँ से। श्री कृष्ण कहते, प्रिय, ये तो सौरभ लुब्ध भ्रमरों के द्वारा दंशन कर लिए जाने से ही मेरे अधर क्षत हो रहे हैं। इन अधरों पर किसी रमणी का दंशन नहीं है। राधा कहती है, कृष्ण,
बाहर से तुम जितने काले हो, अंदर से तुम उससे भी अधिक काले हो। स्वभावतः उदार एवं उज्जवल मन मेरे प्रति इतना उदासीनता कैसे बरत सकता है? अपने ही अनुकूल, अपने ही आश्रित जन के साथ इतना छल, मेरी उपेक्षा कर पराई रमणी के साथ विलास। जो मलिन मन होता है वही अपने आश्रित व्यक्ति के साथ छल कर सकता है। मैं तो पहले से ही काम सरों से पीड़िता हूँ। कम से कम इस स्थिति में धोखा नहीं देना चाहिए। जाओ छलिया, तुम यहाँ से चले जाओ। कोई शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। राधा कहती है, आप वनों में अबलाओं को ग्रसने वध करने के लिए वन वन में भ्रमण कर रहे हो, मेरा भी वध कर रहे हो, इसमें आश्चर्य क्या? बाल चरित्र से ही आपने पुतना का वध करके अपने निर्दय और निष्ठुर स्वभाव का परिचय दिया है। नारी वध परायणता तो आपके चरित्र में है ही। अब तो आप युवक हैं। ऐसी स्थिति में मुझ जैसी स्त्री का वध करने में आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। हे निष्ठुर, अब रहने भी दो। ये सब विलास चिन्ह देखकर मेरा चिर प्रसिद्ध प्रणय विच्छेद हो रहा है। इससे मेरे चित्त में शोक की अपेक्षा लज्जा ही अधिक उद्भूत हो रही है। मेरा स्त्री होना शर्मजनक हो गया, मेरी इज्जत क्या रही? हे कपटी, तुम्हारा विच्छेद जनित दुख भी मुझे अनिर्वचनीय जैसा ही हो रहा है। कैसे कहूँ, जीवन मरण का प्रश्न सा लग गया है। कैसा संकट उपस्थित हुआ है, न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। हे धूर्त, तुम्हें इस दशा में देखकर मुझे शोक भी उतना नहीं हो रहा जितनी की लज्जा अनुभव हो रही है। जहाँ आप कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वहाँ उस प्रेयसी उपभोग चिन्हों को देखकर मैं लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस अनन्य प्रणय के अपार गर्व से मैं अमर्यादित रूप से आह्लादित हुआ करती थी, आपने अपने इस गर्हित आचरण से उस प्रेम का सूत्र ही तोड़ दिया। उसका उपभोग करके आपको लज्जा भी नहीं आती। धन्य हो कृष्ण, चले जाओ। छलिया, मैंने तुमसे ही क्यों प्रीत की? कृष्ण ने सोचा, इतना प्रयत्न करने पर भी श्री राधा का इतना प्रगाढ़ मान दूर नहीं हुआ। अब बंसी दूती की सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बंसी ध्वनि से राधिका का मान अवश्य ही दूर होगा। ये बंसी मोहनत्व, वशीकरणत्व, स्तंभत्व, आकर्षणत्व, उच्चारणत्व, मारणत्व के गुणों से युक्त होने के कारण बंसी ध्वनि महामंत्र स्वरूप है। श्री कृष्ण राधा का प्रगाढ़ मान दूर करने और मोहन वशीकरण आकर्षण करने, क्रोध मारने, बंसी ध्वनि में स्तंभित करने बंसी बजाने लगे।